अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अर्निंग विद अली। तो दोस्तों, ओवर वॉलेट की केवाईसी आ चुकी है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के लिए बैड न्यूज़ ये है कि उन कंट्रीज़ के अंदर ओवर वॉलेट वालों ने केवाईसी नहीं दी। उसकी वजह यह थी कि उन कंट्रीज़ के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज़ है वो ऑफ़िशियली लीगल नहीं है। तो जैसा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऑफ़िशियली लीगल नहीं है। इंडिया के अंदर लीगल है। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो क्रिप्टो पे 30% टैक्स दे रहा है, तो पाकिस्तान इल्लीगली क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ओवर वॉलेट का जो मेनट है वो आने वाला है, और इसके लिए हमें जो साइबर डिटेक्शन है वो पास करना होगा। साइबर डिटेक्शन इसलिए होता है कि कोई मल्टीपल अकाउंट्स ना हों। तो साइबर डिटेक्शन जब मैं पास करने जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइबर डिटेक्शन पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें कि आपको 3 काम ज़रूरी करने हैं। तो पहला काम ये है कि आपने सेलेक्ट नेशनलिटी करनी है, यानी कि आपकी कंट्री। दूसरा ये है कि आपने फ्लिपस्टर पे अकाउंट बनाना है, और तीसरा ये है कि आपने साइबर डिटेक्शन पास करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करता हूँ ना अपनी पाकिस्तान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं हमारे मतलब ये पाकिस्तान के अंदर ये केवाईसी हो रही। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और कंफर्म मैं करता हूँ, तो ये देख लें, ये चीज़ आपको शो होगी कि जो कंट्री है ना वो नॉट सपोर्टेड है। क्यों? क्योंकि इस कंट्री के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऑफ़िशियली लीगल नहीं है। तो बाकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने केवाईसी कैसे करनी है। तो पहले आपने कुछ चीज़ें देख लेनी है, उसके बाद आपने ये केवाईसी करनी है। यहाँ पे इनके मैं ट्विटर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर द एयर ड्रॉप। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इनकी इंस्ट्रक्शन है, तो वो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इन्होंने कहा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मतलब कि 3 वे हैं। तो अगर ये चीज़ हम करेंगे तो फिर ही हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। पहला क्या है? पहला ये आप देख सकते हैं कि मेंबर हु हैव ओवर वॉलेट पॉइंट्स एंड पास द साइबर डिटेक्शन। ओवर वॉलेट के पॉइंट जो हम कार्ड में कर रहे थे ना, जो पहले हमने मतलब कि वो सवाल जवाब वाले थे, वो हमारे ओवर वॉलेट के पॉइंट थे। अगर वो हमने किया उसके बाद साइबर डिटेक्शन पास कर ली तो फिर हम इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ये चीज़ है कि वो लोग जिन्होंने टेस्टनेट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ओवर नोड को मतलब कि वर्क किया था, वो जो हम रोज़ाना सेंड रिसीव करते हैं और उसके बाद हम उसको स्टेक पे लगाते हैं, या फिर पाम स्टेकिंग, और दूसरा हो गया होम स्टेकिंग। तो ये चीज़ें करने वाले को भी एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल किया गया। और तीसरा जो है वो ये है कि आपके पास एक इनकी जो एनएफटी होनी चाहिए। अगर आपके पास एनएफटी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये 3 चीज़ मतलब ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप इनके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे साइबर डिटेक्शन क्या चीज़ है। साइबर डिटेक्शन क्यों ज़रूरी है? साइबर डिटेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपने एक मोबाइल के अंदर 100 से ज़्यादा अकाउंट बना लेते हैं या 1 से ज़्यादा अकाउंट बना लेते हैं। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए साइबर डिटेक्शन ज़रूरी होती है। साइबर डिटेक्शन क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास आपका एक आईडी कार्ड होता है, तो आप आईडी कार्ड से सिर्फ एक ही अकाउंट कर सकते हैं। साइबर डिटेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है। तो बाकी अब इसको हमने मतलब कि जब तक हम साइबर डिटेक्शन नहीं कंप्लीट करेंगे तो हम इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। तो बाकी इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आ जाना अपना। तो यहाँ पे देखेंगे जब गेट रेडी पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो अपना फ्लिपस्टर का अकाउंट बना लेना है। आपने जो कंट्री है ना, आपने वो पहले सेलेक्ट नहीं करनी। आपने यहाँ पे फ्लिपस्टर पे अकाउंट बना लेना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये रिडायरेक्ट करेगा आपको प्ले स्टोर पे। तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस पर अकाउंट बनाना है। तो कैसे अकाउंट बनाना है ये भी सारा मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। आपने आ जाना अपने एसेट वाले एरिया में। तो यहाँ पे आपने आना एसेट पे। तो एसेट पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आपने अपना न्यू अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जीमेल वो लगानी है जो आपकी ओवर वॉलेट के अंदर लगी हुई है। अगर आप वो भी लगा लें ठीक है, अगर वो चेंज करके भी लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपकी ओवर वॉलेट के अंदर जीमेल आप वही लगाएं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो अपनी जीमेल है वो भी लगा लिया, और उसके बाद जो अपना पासवर्ड है वो भी लगा लिया है। तो आपने जो पासवर्ड लगाना है वो आपने इस तरह लगाना है कि आपके पास एक कोई स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, जैसे हैश हो गया या फिर @ हो गया, उसके बाद या फिर कोई स्टार वगैरह हो गया, ये आपने लाजमी लगाया। इस तरह जो रेफरल कोड होगा वो मैं आपको रेफरल कोड भी दे दूंगा, वो आपने यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने ये कैप्चा यहाँ पे इसको फिल कर लेना है। तो ये देखें कि ये हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको डिसमिस कर देना है। तो इसके बाद आप लोगों की जीमेल पे एक मैसेज आएगा
तो आपने इसको वहाँ से कंफर्म करना है। तो यहाँ पे देखें कि फ्लिपस्टर की तरफ से मुझे एक ईमेल आई है, तो यहाँ पे आपने वेरीफ़ाई पे क्लिक करना है। तो इधर आपने वेरीफ़ाई पे क्लिक करके अपनी जो ईमेल है उसको आपने वेरीफ़ाई कर देना है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एरो पे आपने जो है इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पे बन चुका होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो जो अपने बायोमेट्रिक है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके पे मैंने क्लिक किया। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वेरीफ़ाई करना है इसको। तो वेरीफ़ाई पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप कुछ चीज़ें हैं जो आपने देनी है। जो मेरी ईमेल थी वो तो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी देनी है और रेजिडेंशियल, और उसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स। ये चीज़ें छोड़ने के बाद पहले तो आपने अपनी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे करनी है। वेरीफ़ाई पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपने अदर कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो आपने यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी है। तो इधर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो चीज़ें, जिन चीज़ों के ऊपर रेड स्टार बना होता है ना, जैसे ये बना हुआ है ये, तो ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी होती है। बाकी ये जो मतलब ये चीज़ें हैं, बिल्ड नंबर, ये चीज़ें, ये पोस्टल कोड वगैरह, ये सब ना ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे डाटा फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे ये करनी है कि आपने यहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, वो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करनी है। तो पाकिस्तान पे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इंडिया जो नेशनलिटी है यहाँ भी आपने पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे इधर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने कैमरे को अलाउ कर देना है। तो इस तरह आपने कैमरे के अंदर देखना है। तो कैमरे के अंदर आपने सीधा देखना, थोड़े सा यहाँ पे वेट करना है। तो आपकी पिक्चर यहाँ पे देखेंगे डाटा इस प्रोसेस्ड हो चुका है। तो अब आपने इन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट चूज़ करना है। तो आप चाहें तो ड्राइवर लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट भी चूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आईडी कार्ड भी। तो यहाँ पे मैं आईडी कार्ड चूज़ करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि आपने बिल्कुल इसी तरह ही अपनी जो पिक्चर है वो देनी है। तो यहाँ पे आपने टेक अ फ़ोटो, तो यहाँ पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट की पिक्चर है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। कोशिश करें कि रोशनी के अंदर हो ताकि आपकी जो पिक्चर है वो इजीली बन जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब अपने आईडी कार्ड की जो बैक है वो पिक्चर देनी है यहाँ पे। कि यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे कम से कम 2 दिन का टाइम लेगा, 2 दिन नहीं लगते, कम से कम आधा घंटा या 10 मिनट के अंदर भी ये केवाईसी हो जाती है। अगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो आप इसको रीसबमिट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो रेजिडेंशियल है ये चीज़ें तभी होंगी जब आपकी जो आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे होने के बाद अब आपने क्या करना है, आपकी जब यहाँ पे सबमिटेड हो जाती है उसके बाद आपने क्या करना है, तो जब आपका वहाँ से जो अकाउंट है फ्लिपस्टर का वो वेरीफाइड हो जाएगा तो आपका यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी जिसके अंदर एलिजिबल हो, मतलब कि आप एलिजिबल होते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं अगर इंडिया सर्च करता हूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं चाइना सर्च कर लेता हूँ तो चाइना भी यहाँ पे नॉट सपोर्टेड है। तो जो सपोर्टेड होगी आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लें जो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो इंडिया आप यहाँ पे करते हैं ना, अगर इंडिया, तो इंडिया यहाँ पे कंफर्म आपने कर देना है। आपने तब कंफर्म करना है तो जब आपकी फ्लिपस्टर के अंदर जो केवाईसी है वो हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो साइबर डिटेक्शन है वो भी यहाँ पे हो जाएगी। तो बाकी 31 तक इसका टाइम है, आप लोगों ने इसकी जो केवाईसी है वो उससे पहले पहले कर लेनी है। इसके मतलब कोई भी मज़ीद अपडेट हुई, कोई भी इस तरह का इशू हुआ, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि क्रिप्टो के मतलब जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।